हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इसमें कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सीडेक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की, कंसल्टेंट्स की, प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ्स की, इसके अलावा अदर्स कई सारी पोस्ट की 646 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cdac.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी सीडेक की रहेगी, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग रहेगी, जो कि आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। प्रोजेक्ट ने पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपके प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की पोस्ट, कंसल्टेंट्स की पोस्ट, जो प्रोजेक्ट है आपका उसका सपोर्ट स्टाफ की पोस्ट, इसके अलावा अदर्स कई सारी पोस्ट आपकी रखी गई हैं। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है आपका 640 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपकी जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है आपका जहां जहां इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड का अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 20 अक्टूबर 2025। तो 20 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। अगर रिटर्न एग्जाम इनका कंडक्ट कराते हैं सीडेक वाले तो ये आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में, चाहे ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी, सभी के लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या डिग्री चाहिए आपको, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री रिलेवेंट फील्ड में होनी मैंडेटरी है। यानी कि या तो आपने बीटेक कर रखा हो यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या आपने एमटेक कर रखा हो मास्टर डिग्री यानी कि इंजीनियरिंग की, या एमई कर रखा हो आपने, या आपने एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा हो, या आपने पीएचडी इन रिलेवेंट फील्ड में आपने कर रखी हो। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट की अगर बात करें तो जो है आपका मैक्सिमम 35 से लेकर के 50 के बीच में जो आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखेगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी एप्लीकेशंस को स्क्रीनिंग किया जाएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? एकेडमिक परफॉर्मेंस को ऊपर, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, उसकी जो परसेंटेज है यानी कि परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका जो है एप्लीकेशंस को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, यानी कि स्क्रीनिंग की जाएगी। जो आपका स्क्रीनिंग किए जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि एप्लीकेंट्स, उसमें जो है आपका सेकंड स्टेज रहेगी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि अगर सीडेक
रिटन एग्जाम कंडक्ट कराता है तो आपका रिटन एग्जाम होगा, वो अपना उनका डिस्क्रिशन है, यानी कि वो रिटन एग्जाम करा भी सकता है अगर उनको रियलाइज हुआ तो, या फिर नहीं भी करा सकते हैं। और थर्ड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। लास्ट स्टेज जो की होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं, अगर आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराता है सीडेट तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज है, जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो उससे ही रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब ये एक बात है कि यहाँ पर जो है, अगर मेरिट लिस्ट की हम बात करें कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी, तो अगर आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराती है सीडेट तो रिटन प्लस इंटरव्यू, और अगर रिटर्न कॉल नहीं कराते हैं तो आपका इंटरव्यू बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये जो आपकी वैकेंसीज रहेंगी जॉब टाइप की अगर हम बात करें तो ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगी, यानी कि इनिशियली आपका 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके हिसाब से बाद में जो है आपका आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, और अगर जरूरत पड़ी तो आपका जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है प्रोफेशनल डिग्री जो है आपकी, जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे वो बैचलर डिग्री है, चाहे मास्टर डिग्री है, चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपको पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स का आपके पास जो कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा, यानी कि क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो अप्लाई करने का, जैसे कि सब हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, आपको पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.cdac.in पर विजिट करना है। उसके बाद के रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन आएगा, वहां क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर के आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के यूजर नेम, पासवर्ड डाल करके, यानी कि अपनी बेसिक डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड, तो जो आपका यूजर नेम, पासवर्ड है उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट सारी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोफेशनल डिग्री है, उसके सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि आपको जो है उनके साइज के हिसाब से अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करना, यानी कि सबमिट करना। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी जो है सीडेक, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग रिक्रूटमेंट 2025 को नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि अलग अलग पदों के लिए यानी कि पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे।
मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 1 अक्टूबर 2025 यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की ये है आपका 20 अक्टूबर 2025। तो 20 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलते रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।